तो डियर विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव खालिस्तान देखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे कॉपी अपने पास रखें और जो जो भी बताया जाएगा उसको अपने कॉपी में ऐड कर लें। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का वीडियो। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला, मुरेठा शब्द का अर्थ है आ पगड़ी, बा जिद्दी, सा गुलाबी, दा इनमें से कोई नहीं। तो मुरेठा शब्द का सही अर्थ होगा पगड़ी। मुरेठा शब्द का सही अर्थ क्या होगा? पगड़ी, पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन है, सकरा के पिरामिड है आ घुमावदार, बा गोलाकार, सा सीढ़ीदार, दा बेलनाकार। तो सकरा का जो पिरामिड है वह है हमारा सीढ़ीदार। अगला क्वेश्चन है, परसाई अपनी मृत्यु किस बीमारी से चाहते हैं? आ कलारा, बा कैंसर, सा टैक्स, द हृदय रोग। तो परसाई जी अपनी मृत्यु चाहते हैं टैक्स से। सा, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है? आ अमेरिका का, बा जापान का, सा इंग्लैंड का, द भारत का। तो विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है हमारा भारत का। अगला क्वेश्चन है, माता पिता शब्द में समास है? द्वंद्व समास, ब तत्पुरुष समास, स द्विगु समास, द कर्मधारय समास। तो माता पिता में समास है द्वंद्व समास का। आंसर हो जाएगा आ वाला। बगुला समाज के खाली स्थान का प्रतीक है? अश्रेष्ठ, ब गरीबी, स लोभी, द धनी। तो बगुला समाज के लोभी का प्रतीक है। बादल को घिरते देखा है कवि है? आ नागार्जुन, ब मुक्तिबोध, स दुष्यंत कुमार, द अज्ञेय। सही आंसर हो जाएगा, बादल को घिरते देखा है कवि हैं नागार्जुन। हरिशंकर परसाई जी किस विधा के लेखक हैं? अव्यज्ञ, ब पद्य, स एकांकी, द नाटक। हरिशंकर परसाई जी हमारे व्यज्ञ विधा के लेखक हैं। वहाँ अपनी माटी छोड़कर जा चुका था। पंकित में शब्द शक्ति है? आ अभिधा, ब व्यंजना, स लक्षणा, द इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका सा। कौन सा आएगा? सा हो जाएगा हमारा लक्षणा। खाली स्थान देख लीजिए। माटी का तत्सम शब्द मृत्तिका है। खाली स्थान में क्या आएगा? मृत्तिका। माटी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? मृत्तिका। दूसरा, भक्ति महादेव वर्मा की सेविका थी। तीसरा, रमेश के कान नहीं है, मैं लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति है? अमरकंटक का गरवा खाली स्थान को माना गया है। तो अमरकंटक का गरवा नर्मदा को माना गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कन्यादान शीर्षक खाली स्थान विधा से संदर्भित हैं। कन्यादान शीर्षक कविता विधा से संदर्भित हैं। भूत के पाँव के पीछे खाली स्थान की रचना है? भूत के पाँव के पीछे हरिशंकर परसाई की रचना है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है। इस खाली स्थान को अच्छा से देख लीजिएगा, आपका वार्षिक में महत्वपूर्ण आने लायक खाली स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उचित संबंध जोड़िए। नागार्जुन का वास्तविक नाम, ये इनका आंसर ही है, नागार्जुन का वास्तविक नाम था बेगनाथ। जनतंत्र का आशय है प्रजा का शासन। ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि है माई की बगिया। जीवनवद श्रम शक्ति की इकाई मजदूर। नौटियाल की प्रथम कविता भैंस का कटिया। चलिए अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं।
प्रश्न तीसरा, बदली हुई परिस्थितियों में अब राजधन किसे बनाया जाएगा और क्यों? उत्तर है, अब फावड़े और हल को राजधन बनाया जाएगा क्योंकि देश का विकास करने वाले मजदूर और किसान होंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घिसा कक्षा लगने के पूर्व क्या क्या तैयारी करता था? घिसा कक्षा लगने के पूर्व पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से लिपता था, फिर नहाकर कक्षा में आकर बैठता था। प्रश्न पाँचवा, विद्या और सतपुड़ा के लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है? विद्या और सतपुड़ा का समवेत विग्रह कर बड़े सुदर्शन और मनोहारी है, इसे मैकाल कहते हैं। मैकाल पर्वत की दाएं भुजा विंध्याचल और बाएं भुजा सतपुड़ा है। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा प्रवाहित होती है। विंध्याचल और सतपुड़ा अपनी विराटता से भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। इसको 2-3 बार देखेंगे तब आपके दिमाग में बैठेगा, एक ही बार देखेंगे तब ये नहीं बैठने वाला है। ठीक है, तो 2 बार 3 बार जितना बार हो सके आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न छठवां, माटी वाला का कंटार किस प्रकार का था? उत्तर, माटी वाला का कंटार टीन के कनस्तर के ऊपर के ढक्कन को काट कर बनाया गया था। उसमें लाल चिकनी मिट्टी भरी रहती थी, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया जाता था। प्रश्न सातवां, मजदूर के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है? पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, मजदूर के परिश्रम से ही दुनिया मौज करती है, किंतु मजदूर को 2 बार भोजन भी नहीं मिलता। न पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, न रहने के लिए घर। मजदूर का जीवन नारकीय हो गया है। उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन के स्तर को सुधारने की ओर न मिल मालिकों का ध्यान है, न ही सरकार का। जो कुछ उसे मिल जाता है उसी में वहाँ संतुष्ट हो जाता है। इसी कारण वहाँ तुच्छ और उपेक्षित रह जाता है। मजदूरों का सारा सुख समाज के कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है। मजदूर का जीवन कठिन हो गया है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है? उत्तर, नर्मदा नदी के आसपास घना जंगल है, उपजाऊ भूमि है, आम के वृक्ष हैं, बक्साइट का भंडार है। इसके कारण लोगों का व्यवसाय, कृषि, खदान सभी से रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। लोगों के जीवन यापन की समस्या हल हो जाती है, जीवन खुशहाल हो जाता है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी दुबले पतले शरीर वाले पौधे हैं और कहीं भी उग जाती है, इसलिए कवि ने उसे हठेली कहा है तथा पतली होने के कारण पतली और लचीली कमर वाली भी कहा है। अलसी के पौधों में नीले पुष्प अत्यंत आकर्षक होते हैं, मानो वे कह रहे हो जो उनकी शोभा को निहारेगा वह भाव शून्य हृदय भी सहृदय में परिवर्तित हो जाएगा। दिन सोता था या रात सोती थी पर मैं जागता था, का ऐसा क्या है? मजदूर के जीवन में आराम नहीं है। दिन रात आते हैं और व्यतीत हो जाते हैं, किंतु मजदूरों के लिए दिन रात कभी नहीं होता। वहाँ निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है और लगातार दुनिया के विकास के लिए कार्य करता है। माटी वाले का एक रोटी को छिपा देना उसकी किस मन स्थिति की ओर संकेत करता है? देखिएगा आंसर, माटी वाले का एक रोटी छिपाना उसकी गरीबी से अपने वृद्ध पति के प्रति उदार आत्मीयता की मन स्थिति की ओर संकेत करता है, क्योंकि उसने यह सोचकर ही रोटी छिपाई थी कि उसे अपने वृद्ध पति को खाने के लिए देगी, जबकि वह इतनी भूखी थी कि उस रोटी को स्वयं भी खा सकती थी।
अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। पाठ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। उन्हें ऊंची पहाड़ियों से निरंतर बहता हुआ जल नर्मदा कुंड में आता है। अनादिकाल से निरंतर यहाँ प्रवाह जल ही जीवन है को चरितार्थ कर रहा है। अमरकंटक से प्रवाहित नर्मदा भारत के लिए वरदान सम है। यहाँ अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से धरती को मिली। कविता में एक माँ द्वारा अपने बेटी को जिस तरह की सीख दी गई है वह वर्तमान में कितनी प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है, समूह में विचार विमर्श कीजिए। उत्तर देखिएगा। कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को जिस तरह से सीख दी गई है वह आज की वर्तमान परिस्थितियों के लिए औचित्यपूर्ण है, क्योंकि आज स्त्रियों के साथ जो कुछ घटना घटित होती है उसके लिए स्त्रियों को सर्वज्ञ सजग होना चाहिए तथा अपने अधिकार एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। देखेंगे प्रस्तुत संदर्भ और प्रसंग वाले क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रत्येक हर साल 5 नंबर में आता ही है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पान इठलाती है। दो राह समय के रथ का घाघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म से ली गई है। प्रसंग कवि प्रस्तुत पंक्तियों में शासन को जनता को सौंपने के लिए आह्वान किया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि सदियों से पराधीन रहने के कारण भारतीयों के हृदय में प्रसुप्त स्वतंत्रता की चिंगारी अब पुनः प्रज्वलित हो गई है। ब्रिटिश हुकूमत को हटाने की जनता में सुगबुगाहट हलचल ने अब तीव्र गति पकड़ ली है। अतः साम्राज्यवादी एवं राजतंत्र के हिम्मतियों का जनता की आवाज़ के रूप में आते परिवर्तन के समय रथ की घरघराती आवाज़ को सुनो एवं जनता के हाथों में शासन तंत्र को सौंप दो। विशेष जरूरी है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद एवं राजतंत्र के विरुद्ध आवाज़ एवं स्वाधीनता तथा जनतंत्र के लिए जनता में छटपटाहट का सटीक चित्रण है। काव्य में ओजगुण, वीर रस, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार, चित्रात्मक भाषा। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिंहासन खाली करना, भ्रुकुटी चढ़ाना, सिर पर मुकुट धारण करना। इनका वाक्यों में प्रयोग देखिए। सिंहासन खाली करना, राजपाट समाप्त करना। सिंहासन खाली करना, राजपाट समाप्त करना। प्रयोग जनतंत्र आने से कुछ शासक को सिंहासन खाली करना पड़ा। भ्रुकुटी चढ़ाना, क्रोधित होना। प्रयोग जनता के हितों को ध्यान नहीं देने पर आम जनता की शासक पर भ्रुकुटी चढ़ गई। सिर पर मुकुट धारण धरना, अभिषेक होना। प्रकृति में बसंत ऋतु के आगमन पर रंग बिरंगे फूल खिले होने से बाग बगीचे सिर पर मुकुट धारण करते हैं। इस तरह से वीडियो है। आप सभी विद्यार्थियों से अच्छा है कि इसको कॉपी में लिख कर देखें और आने वाले पेपर की अच्छा से अच्छा तैयारी करें ताकि आपका अच्छा से नंबर आए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। धन्यवाद। बने रहिए इसी वीडियो पे। मिलते हैं अगली वीडियो पर कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।